प्रशंसा पाइबा योग्य पिता परमेश्वर मंगलमय बापा हाँ बापा म प्रत्येक माँ मान को तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर धन्यवाद दूची बापा हाँ बापा सिलोर प्रत्येक ब्रांच को तुम्हें आशीर्वाद कर धन्यवाद दूची बापा सिलोर प्रत्येक मिनिस्ट्री को तुम्हें आशीर्वाद कर बापा धन्यवाद दूची बापा हाँ मंगलमय बापा पास्टर जी को आरंभ करी बापा जिते लीडर्स अच्छा बापा जहाँ सब अच्छी बापा ताहा तुम्हें जान बापा प्रत्येक को तुम हस्ते दौच बापा तुम्हें प्रत्येक को दया कर अनुग्रह कर बापा धन्यवाद दौच बापा पुणी बापा आज वाक्य को मध्य तुम हस्ते दौच बापा हाँ बापा वाक्य कहिबारे पुणी बुझीबारे तुम आम मान सहित परमेश्वर अच्छा बापा धन्यवाद दौची बापा ग सब विषय को तुम हस्ते रखे ए अल्प निवेदन जीसस ख्रीष्ट नाम रे मांगुछि आमेन हालेलुया। आइए हम वर्शिप में जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे सस्मिता सिस्टर जी को हमको आराधना में आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। मेरा आवाज क्लियर? प्रेज द लॉर्ड। चलो जी आइए परमेश्वर को धन्यवाद और आराधना द्वारा महिमा। हालेलुया। हम सब जानते हैं ये गीत को, तो अपने अपने जगह में हर कोई गा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख शांति। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, हटूंगा चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरा करूंगा, मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरा करूंगा, एक बारी के समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। आमेन। थैंक यू सिस्टर। हालेलुया। प्रभु आपको और आशीष दे। आइए प्रभु की महिमा करते हुए एक उच्चता लिखेंगे।
हालेलुया। हम वचन की ओर चलेंगे। कोई हिंदी पढ़ने में सहायता करेंगे? मधु सिस्टर है क्या? हाँ सिस्टर, आप करेंगे? सुष्मिता सिस्टर। जी सिस्टर। थैंक यू। हम वचन की ओर जाएंगे। हम देखेंगे भजन संगीता उसका 37 का 4। भजन संहिता 37 का 4। 4। और यहाँ इसे लिखा गया है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। यहोवा को अपना सुख कैसे जान लेना है? बहुत बार हम ये चीज समझ जाते हैं कि वो मनोरथों को पूरा करेगा, और कैसे? और जब वो मनोरथों पूरी नहीं होती है तो हम परमेश्वर के सामने अभिमान करते हैं। मैं तो बहुत बार करती थी, अब नहीं करती हूँ, पहले करती थी। हाँ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा प्रार्थना नहीं सुने, सब विषय हम परमेश्वर से अभिमान करके बोल देते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि कब ये अब ये संभव है जब हम यहोवा को सुख का मूल जानते हैं तब। आमीन। आमीन। हालेलुया। हम बहुत बार काल भी हम सुने थे और सिस्टर बोल रहे थे कि सब चीजें हमको मिलता है। हम अच्छी साड़ी, अच्छी घर, अच्छी वस्तुएं सब हमको मिलता है। जब हमको नहीं मिलता तो हम परमेश्वर से अभिमान करते हैं। हाँ, हम संसार में रहते हैं कि हमारे संसार में, हमारे परिवार में कुछ भी होता तो रहता है, कुछ भी होता है तो हम क्या बोलते हैं? हम परमेश्वर से बोलते हैं कि क्या प्रभु, आप हमारे प्रार्थना नहीं सुनते। लेकिन यहाँ प्रभु क्या बोलते हैं कि जब हम यहोवा को सुख का मूल जानते हैं तो हम देखेंगे मत्ती 6 का 33। जी। मत्ती 6:33। और यहाँ इसे लिखा गया है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ क्या? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जगत के सारे विषय परमेश्वर ने हमारे अधीन कर दिया है, उसके बच्चे होने के कारण। पर सबसे पहले यहाँ एक शर्त है। हाँ, शर्त है कि पहले तुम राज्य और धर्म की खोज करो। हालेलुया। यहाँ प्रभु ने हमको एक शर्त दे दिया है। क्या? और हम उसको, उसके आगे उसका धर्म और उसका राज्य को खोज करो। राज्य को अन्वेषण करेंगे। जी। कैसे? हम देखेंगे पहला यूहन्ना 2 का 15। पहला यूहन्ना 2 का वर्ष 15। 15
और यहाँ ऐसे लिखा गया है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। 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 पहला यूहन्ना 2:15। तो ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जी हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। संसार से प्रेम मतलब पिता से बैर। और परमेश्वर ने खुद ही हमें जगत में भेजा है, तो कैसे नहीं वो हमारे जरूरत को जानता, उसे सब पता है। हालेलुया। उसे सब पता है। और हालेलुया। जगत के नींव रखने से पहले उसने हमारे लिए सारी विषय रख लिया है। हालेलुया। और हालेलुया। और और आमेन। और वो यहाँ कि क्या हम उससे प्रेम रखें, यहोवा को प्रेम रखें, पहले उसे खोजे। और जो भी विषय हमारे दिलों में है वो उससे भी पूरा करने के लिए सामर्थ है। हालेलुया हालेलुया। 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 और वो चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें, पहले उसे खोजे। और जो भी विषय हमारे दिलों में है वो उससे भी पूरा करने के लिए समर्थ है। हालेलुया। हम और एक वचन देखेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 12 का 3 से 11 तक। जी 3 से 11 हाँ, इब्रानियों 12 3 से 11। 3। जी और यहाँ इसे लिखा गया है, इसीलिए उन पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हालेलुया। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। और हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे भुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको अनुशासित भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको ताड़ना भी देता है। हालेलुया। तुम दुख को अनुशासन समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। आमेन हालेलुया। पर व्यभिचार की संतान ठहरे, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहें। आमेन आमेन। वो वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। आमेन हालेलुया। और वर्तमान आमेन। में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। आमेन हालेलुया। इसीलिए गीले हाथों
और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। आमीन, हालेलुया। जब हम अपने पिता से प्रेम रखते हैं तो हमें पता होता है कि अगर वो भी हमें ताड़ना करता है तो वो भी हमारे भलाई के लिए करता है। हालेलुया। भलाई के लिए करता है। और सबसे बड़ी बात वो है, वो हमें इसलिए ताड़ना करता है कि क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। आमीन, हमें कैसे अपने पिता से प्यार रखना है जैसा दाऊद ने रखता था। हालेलुया। हम और एक वचन में जाएंगे, प्रेरित हो उसका 13 का 22 22 को। तो 13 वर्स 13 22। 22। और यहाँ ऐसे लिखा गया है, फिर फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। यहाँ परमेश्वर ने दाऊद को क्या कहते हैं, मेरे मन के अनुसार मिल गया है। आमीन। दाऊद को ये क्यों माने इतना पसंद क्यों करता था कि वो मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। दाऊद प्रभु से आनंदित रहता था। हालेलुया। वो हर हालेलुया। समय और आमीन। वो हर समय प्रभु के साम उपासना करता था आमीन। और आमीन। प्रभु अपने योजना उसके द्वारा पूरी करना चाहता था। दाऊद ने प्रभु की हर समय उपासना करता था। आज हम क्या करते हैं? हम लोग तो घर में बैठते हैं। क्या हम वचन में एक सुबह एक शाम हम पढ़ देते तो हो गया है? नहीं, हमको भी उस हर समय उसके साथ रहना है। हम देखते हैं कि यहाँ सिलों में कितने जन, मैं नहीं जानती, मैं तो रश्मिता सिस्टर जी और पुष्पा सिस्टर जी ऑफिस में रहते हैं, फिर भी उन लोगों ने ऑफिस में भी वो प्रभु की कार्य करते हैं। हालेलुया। 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 हम घर में रहकर हम क्या करते हैं? हम प्रभु की उपासना में जाएंगे, हम प्रभु के वचन में जाएंगे। हम जितना वचन पढ़ेंगे उतने प्रभु के पास हम जाएंगे। हाँ, मुझे याद है एक दिन मुझे पास्टर जी ने बोले कि कभी प्रभु को आई लव यू बोले? मैं नहीं बोले बोल के देखो, मुझे बोले बोल के देखो। उस दिन से मैं हर दिन हर समय मेरा जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी ये होता है ना, मैं प्रभु से बोलती हूँ, पापा आई लव यू, आप मेरे साथ हो। तो मैं महसूस करती हूँ वो मुझे पकड़ते हैं, वो मैं जानती हूँ वो मुझे पकड़ देते हैं, वो मुझे ऐसे, मैं ओडिया में बोल देती हूँ, आप वो जो आवरते हैं वो आवरी कि धरला भलिया मते से मु सही परी मु निजको माने मते लागे मते प्रभु धरी देइछंती। आज हमें हम सब समय, ये नहीं कि हम सिर्फ सुबह और शाम हम प्रभु के पास बैठेंगे, नहीं, हम हर वक्त हम प्रभु के पास बैठेंगे। हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, घर में हम रहते हैं, हम जो भी काम करते हैं, हम मन में हम प्रभु को बुलाते हैं, बुलाएंगे, प्रभु आप मेरी बात सुनिए, आप सुने हैं, आप उत्तर दे चुके हैं, इसलिए आपको धन्यवाद, लव यू पापा, आप बोल के देखिए। हालेलुया।
हम यहाँ 3 चीज देखेंगे कि हम हालेलुया उस परमेश्वर से कैसे प्रेम रखें। एक, उसको जानना। किसको? अपने पिता को जानना। अपने पिता से प्रेम रखने के लिए अपने पिता को पूरी रीति से जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हाँ, पूरी रीति से हम कैसे जानेंगे? हम देखेंगे याकूब 1:17। जी। याकूब 1:17 और यहाँ से लिखा गया है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही वह परछाई के समान बदलता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम जानते हैं सारी इच्छा, वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है। हमारा ये विषय जान लेना कि हर एक विषय हमारे पिता के तरफ से है। हालेलुया। ये हालेलुया। उससे प्रेम रखना है, उससे प्रेम रखना है, क्योंकि जिससे हम प्रेम अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा दिखते हैं, परमेश्वर भी हमारे लिए सबसे अच्छा ही देता है। हालेलुया। हम और एक वचन देखेंगे, भजन संगीता 116 का 1। जी 160 और यहाँ ऐसे लिखा गया है, मैं प्रेम रखता हूँ इसीलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हालेलुया। यहोवा के सामने गिड़गिड़ाना मतलब अपने दिल की हर बात को यहोवा के सामने रखना। जब हम बातें करते जब हम बातें करेंगे तभी तो प्रभु को जान पाएंगे। हम जितना प्रभु से बातें करेंगे उतना ही प्रभु को हम जान पाएंगे। जब हम प्रार्थना में समय देते हैं तभी हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने संबंध, हम अपने रिलेशन को उसके साथ बनाएं। जब हम बातें करते हैं तब हम खुश होते हैं। हम जो परमेश्वर से बातें करते हैं तब हम बहुत खुश होते हैं। हम जब काम में व्यस्त होते हैं, हम जब बैठ के हम एक बार में हम वचन नहीं पढ़ पाते कि हम प्रभु के पास प्रार्थना में नहीं जा पाते, तो हम प्रभु से बातें नहीं कर पाते। हमको बैठना है प्रभु के पास, वचन में जाना है, प्रार्थना में जाना है, प्रार्थना में लगना है। तभी तो हम प्रभु को और पास से जान पाएंगे। जितना हम वचन में जाएंगे उतना हम प्रभु को जान पाएंगे। हालेलुया। हम दो देखेंगे, परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना। परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना हम देखेंगे भजन संगीता 1:2। और यहाँ ऐसे लिखा गया है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। परंतु वो जो यहोवा को व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हमको वो टाइम नहीं दिए हैं प्रभु ने कि सुबह और शाम उसके सामने हम बैठेंगे।
हाँ, प्रभु ने यहाँ क्या, यहाँ दाऊद ने क्या कहे तो क्या कहते हैं, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम जानते हैं ये जो वचन है वो और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम वचन से प्यार करते हैं तब हम यीशु से प्यार करते हैं। हालेलुया। और जब हम यीशु से प्यार रखते हैं तो हम पिता से प्यार रखते हैं। हालेलुया। हमें हम यीशु से प्रेम रखते हैं तो हम पिता से भी प्यार रखते हैं। हालेलुया। और एक वचन में जाएंगे, दूसरा तिमोथी, उसका 3 से 16 जी। और यहाँ इसे लिखा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। हालेलुया। हर एक वचन, हर एक शब्द परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। और हर एक चीज का मूल यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। हम 3 को देखेंगे, वचन में रहना, वचन में रहना, वचन में चलना। जैसे याकूब 1:22 में देखेंगे, याकूब याकूब 1:22। और यहाँ इसे लिखा गया है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हम जब वचन पर चलते हैं तब हम परमेश्वर में आनंदित रहते हैं। हालेलुया। और हालेलुया। आमीन। सबसे बड़ी बात, जब हम परमेश्वर में आनंदित रहते हैं तो वो भी हमसे आनंदित रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हम और एक वचन में जाएंगे, फिलिपियों 2:13। जी। और यहाँ इसे लिखा गया है कि क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। अपने आमीन। पिता से प्रेम और आनंद रखने के लिए आमीन। हमें उसके करुणा की जरूरत है। हालेलुया। हम हालेलुया। और एक हम और एक 2 वचन देखेंगे। हम हम देखेंगे भजन संगीता, उसका 90:14 और यूहन्ना 14:13 से 15। भजन संहिता 19:14 में लिखा गया है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। आमीन। हालेलुया। और एक देखेंगे यूहन्ना 14:13 से 15। 13 से 15।
जी, और यहाँ इसे लिखा गया है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यहोवा से प्रेम रखेंगे और उसके आज्ञा को मानते और उसमें आनंदित रहते हैं, तो हमारा पिता हमें सब कुछ देने और हमारे मनोरथों को पूरा करने के लिए एक ही योग्य, जीवित, दयालु, प्रेम से भरा हुआ पिता है। हम हमको यहाँ पे सब कुछ मिलता है हम जब प्रेम रखते हैं। मैं एक टेस्टिमनी देना चाहती हूँ। मेरी एक बहन ने मुझे एक दिन कॉल करके बोली, बहुत रूड सी बोली, तेरे पास ये है वो है सब कुछ है, तुझे कुछ भी ये नहीं वो नहीं, वो मुझे बहुत ये बोले। तो मैं बोली, और मैं एक ही लड़की हूँ, मेरी मम्मी का हो तो मुझे सब मिली है, तो इसमें क्या है, और मुझे प्रभु ने भी दिए हैं, ये सब मैं लेके नहीं आती थी, ये सब मुझे प्रभु ने दिए। तो वो मुझे बोली कि कितना तू प्रभु प्रभु होती है। मैं उस दिन बोली, प्रभु उसको समझने की आत्मा दो, वो जैसे तुमको समझ पाए। हम हमको प्रभु यहाँ क्या बोलते हैं कि संसार में संसार तो हमें प्रभु ने हमको संसार दिया है, वो सारी चीज प्रभु ने दिए है, हम कुछ नहीं लेके आए, सारी चीज हमको प्रभु ने दी है। तो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मेरी बात से वो रूठ गई। हाँ, तो प्रभु भी यहाँ बोलते हैं कि मेरे वचन में कैसे हमें आगे लेके जाएंगे। आज हम सिलो यहाँ 24 जन है, सिर्फ 24। हम प्रार्थना में लगे रहेंगे कि ये 24,000 से भी ज्यादा हो। हालेलुया, ये सिलो बढ़ती रहे। हालेलुया, कैसे हालेलुया। बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? हम वचन में जाएंगे, हम किसी को वचन देंगे, उसको कैसे हम सिलोह में लाएंगे। मैं भी हर दिन वही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बहन को मैं कैसे लाऊं। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे भी भाई बहन के जैसे ये सिलोह में जुड़े। हाँ, वो सिलोह में जुड़ेंगे तो प्रभु को और पास से जान पाएंगे, जैसे मैं जानी हूँ, मेरे परिवार जानी है। हम वो विश्वास जो पाए हैं, इस सिलोह में आकर हम पाए हैं। हम सभी ने हम ये प्रेयर करेंगे। हम तो सिलोह में हम बैठते हैं, हमको सब कुछ मिल गया है। हमारे परिवार आज आनंदित है। हमारे परिवार में जो भी परेशानी है वो सब खत्म हो चुका है। हालेलुया। हम औरों को कैसे लाएंगे? हम वही व्यवस्था में जाएंगे, वही वचन में जाएंगे। हाँ, तो परमेश्वर क्या बोलता है कि संसार में आप लोग नहीं रहो, उसके राज्य को लाना है। हम कैसे उसको राज्य को लाएंगे? आज हम बढ़ेंगे तो उसका राज्य भी बढ़ेगा। हम वचन में जाएंगे, वचन जितना पढ़ेंगे, जितना हम ये करेंगे, तो हम उतने ही लोगों को लेके आ पाएंगे। मेरी कोशिश है कि हम
सिलोह में हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए तो हम हर दिन प्रार्थना में लगे रहते हैं। हम प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं। हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि हम कैसे सिलोह को बढ़ाएंगे, हम किसी सिलोह में और लोगों को लेके आएंगे जो ये नहीं जानते हैं पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है। एक ही है, लेकिन आज मैं भी नहीं जानती थी। मैं भी इस सिलोह में आकर जानी हूँ, मेरे परिवार जानता है। आप सभी को मैं बहुत सारे धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना में लेते हैं और हम लोगों को प्रभु में जुड़ाते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु इस छोटी सी वचन पे हम सभी को आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा करते हुए और एक उच्च तली लगाएंगे। किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो दे दीजिए। जी परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए और इस सहभागिता के लिए। और आज के वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। जैसे रश्मिता सिस्टर ने बोला है, मैं भी उन वचनों को बोलती हूँ और उसमें सहमत होती हूँ गवाही में। और सिस्टर अर्चना को भी बहुत बहुत प्रभु आशीष करे। तो मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि हम ऐसे ही प्रभु को पाए, उनसे बातें करें। बाइबल पढ़ने के द्वारा हम उनसे बातें करते हैं, उनके प्रेम में आते हैं। तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सारे वचन से। और मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि मैं धन्यवादी प्रार्थना की मैं ठीक ठाक अपने घर पहुंच गई और मैं यहाँ अच्छे से पहुंच गई हूँ, उसके लिए प्रार्थना रखेंगे। और मेरे बेटे राजा की कल हैरिंग है, उसके लिए प्रार्थना रखेंगे जरूर से, और पूरे परिवार के लिए। और मैं यहाँ पे आज घर में अकेली हूँ। जैसे ऐसे प्रभु है मेरे साथ में, लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ। जो प्रभु मेरे साथ हर समय रहे, रात के समय में मुझे डर ना लगे या कोई ऐसी बात ना हो। मैं अकेली हूँ, तो उसके लिए प्रभु मेरी मदद सहायता करे रात में। तो उसके लिए प्रार्थना रखना चाहती हूँ। सभी को सालों। शालोम। आमीन। जी सस्मिता सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए। और आज के वर्शिप से भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ, क्योंकि ये वर्शिप बहुत हम जानते हैं। और ये जब खुली तो पवित्र आत्मा ये दिखा दे, और जब ये गाती रहती थी मैं और मेरी बेटी, तो परमेश्वर बहुत आशीष किए हैं। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज के वचन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सिस्टर अर्चना को, क्योंकि सिस्टर अर्चना जब भी आते हैं वचन की इतने गहराई का जो भेद है वो हमको देते हैं। और मैं आज के हर एक वचन से बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। सिस्टर आप भजन संहिता से शुरू किए। हमारा मनोरथ अगर पूरा होता है तो उसका मूल परमेश्वर ही है। और उस और 3 पॉइंट को भी दिखाए हैं, कैसे हम परमेश्वर को प्रेम रखें, वचन को से प्रेम रखें, और परमेश्वर के वचन जो करता है हर एक काम उसको उसके साथ साथ चले प्रेम के साथ। तो हर एक विषय हमारा पूरा होगा। पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को हम खोजना है, और उसके बाद हर एक विषय मिलेगा। तो प्रायोरिटी पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता है, और उसके बाद सब कुछ आ जाता है। ये वचन भी बहुत ही अच्छी तरह दिखाई, मैं बहुत ही blessed हुई हूँ। और यूहन्ना 14:15, यदि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। तो प्रेम रखना आज्ञा को मानना है। तो जब हम आज्ञा को मानते हैं तो निश्चित परमेश्वर से हमारा प्यार है, बहुत गहरा प्यार है। और सिस्टर अर्चना जैसे बोली, मैं हर रोज आई लव यू परमेश्वर
आई लव यू पिता बोलती हूँ बोली ये विषय भी मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा। और मैं हर एक वचन से आज बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। महिमा देती हूँ आपको, बहुत सारे परमेश्वर आपके हर एक मनोरथों को पूरा करे। हालेलुया। और मेरा भी आज के वचन के अनुसार मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जैसे उसके राज्य धार्मिकता और उसके आज्ञा को मानना, सिचुएशन कोई भी आए तो बिल्कुल हम पीछे ना हटे। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मैं मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरे बेटा मनोहन के लिए और मेरे पूरे परिवार के परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। जी सिस्टर। जी सिस्टर, जरा ने हाथ उठाए थे ओपन करके। किरत सिस्टर जी बोलिए। सभी को शालोम। सबसे पहले मैं उस जीवित पिता परमेश्वर का महिमा करना चाहूंगी आज के सुंदर वचन के लिए, और जो प्रभु ने आज हमें सुंदर वचन सिस्टर जी के द्वारा दिए, आज की वर्शिप से भी मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ, तो प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगी। और सच में आज का वचन हम बहुत ही ब्लेस्ड हुए हैं सुन के सिस्टर अर्चना से। प्रभु ने उनके मुख के द्वारा हमसे बातें की और उनके प्रेम को हमने जाना। और हम कभी कभी सच में, हमारे बच्चे भी अगर गलती करते हैं तो हम उन्हें ताड़ना देते हैं, और वो ताड़ना और प्रभु की ताड़ना में बहुत अंतर है, क्योंकि हम कभी कभी ये भी भूल जाते हैं और हम प्यार में वो, चाहे बच्चा जो भी करे, हम सोचते हैं कि ठीक है जो कर रहा है, लेकिन प्रभु की ताड़ना हमको कुछ सिखाने के लिए होती है, हमको उनके प्रेम में और भी ज्यादा उनकी गहराइयों में जाने के लिए वो ताड़ना देते हैं, हमें अपने नजदीक लाने के लिए। वो एहसास का ताड़ना हमें हमेशा, हमारी शुद्धि हमारे हमसे लेते रहे प्रभु हमसे, और हम प्रभु के प्रेम में और भी ज्यादा डूबते जाए, और की गहराइयों में और भी गहरी गहरी बातों में। तो आज सिस्टर ने हमें बहुत ही आशीषित हुए हम सिस्टर। प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आपके परिवार को भी ब्लेस करे। तो मैं प्रभु का भी धन्यवाद करना चाहूंगी आज की सुंदर सहभागिता देने के लिए। और धन्यवादी प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि मम्मी ठीक ठाक पहुंच गए हैं, और वहाँ खैर मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि वो अकेले हैं, क्योंकि वो प्रभु की बेटी है, प्रभु उनके साथ है। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट दूंगी कि जब तक छोटा भाई और भाभी ना पहुंचे तो मम्मी सर ठीक ठाक और सेफ रहे। और प्रेयर रिक्वेस्ट ये भी है कि राजा के लिए दे दिए मम्मी ने, और कल उसकी जैसे हियरिंग है, और मेरी बेटी कीरत की तबीयत ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सा वायरल फीवर इन्फेक्शन जैसा हो गया है, उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी सिस्टर। और ठीक है, आमीन, बस इतना ही। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। जी संध्या सिस्टर जी। रश्मिता सिस्टर जी की कुछ बोलना है? जी संध्या सिस्टर जी बोलिए। सबको जय मसीह दीदी। मैं भी परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर संगति के लिए और आज का सुंदर वचन के लिए। मैं एक एक वचन से आज बहुत आशीषित हुई हूँ, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और दीदी आपको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी अभी जस्ट गवाही भी है, जैसे अभी हम प्रार्थना सुन रहे थे, अचानक ऐसे हमको पेट में दर्द आ गया, जिसके कारण हमें मन नहीं लगने लगा, मतलब वचन भी पढ़ रही थी और दर्द भी होने लगा, तो मैं मुरझा गई थोड़ा सा। तो जब बाइबल में खोल के वचन सब सुन रहे पढ़ रही थी, तो अचानक वो प्रेरितों के काम में जो पतरस ने लंगड़े भिखारी को जो बोले थे कि मेरे पास तो सोना और चांदी तो है नहीं, जो है यीशु मसीह के नाम में चल फिर, और वही वचन मेरे सामने में दिखा और मैं उसी वचन को अपने जीवन में घोषणा की, और प्रभु की दया से अद्भुत तुरंत पेट दर्द मेरा ठीक हो गया, गायब हो गया। और मैं विश्वास कर ली कि प्रभु ये वचन मैं घोषणा करने के बाद और विश्वास करती हूँ, क्योंकि मरियम को भी बोले थे यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। तो मैं विश्वास के साथ घोषणा की और वचन पढ़ने लगी, प्रार्थना सुनने लगी मैं, तो तुरंत मैं चंगी हो गई। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
ये मेरी गवाही हुई। और मेरी प्रार्थना कीजिएगा भी कि आज का वचन के अनुसार मेरी प्रार्थना कीजिएगा। वचन हम केवल सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पर हम चलने वाले बने। इसके लिए प्रार्थना की और धन्यवाद देती हूँ। कल का आँख के लिए जो दीदी कल प्रार्थना की थी मेरे लिए, प्रभु के सामर्थ्य से आज से थोड़ा आँख में मेरा सुधार है। और ये अल्टर में रखिएगा कि प्रभु मेरा पूरी तरह से आँख ठीक कर दे, जो हमको बाइबल पढ़ने में दिक्कत ना हो। हाँ, और मेरे दोनों बेटा के लिए और मेरे पूरा परिवार के लिए प्रभु में आगे बढ़ने पाए। आमीन। हालेलुया, आमीन। जी सिस्टर जी, लीजा रानी सिस्टर जी बोलिए। लीजा रानी सिस्टर जी। हाँ, सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं आज का वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ और सिस्टर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। पहले तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये संगति में मेरे को लाए हैं। और मैं जिस दिन से ये वचन सुनती हूँ और इसमें जुड़ी हुई हूँ, तो प्रभु ने मुझे बहुत सी आशीष में भरे हैं और भर रहे हैं। तो उसके लिए मैं मेरे पूरे परिवार के लिए आप लोगों से प्रार्थना विनती करती हूँ। मेरे परिवार के लिए भी आप लोग प्रार्थना करिए। और मेरा जो थोड़ा बहुत भी पैर में दर्द है और ये सब है, उसके लिए भी थोड़ा प्रेयर करिए। और आज एक मेरे मामी है, प्रणति है उनका नाम, तो उनका तबीयत बहुत खराब हो गया है। उनका शुगर बहुत हाई हो गया है और उनको है ना हॉस्पिटलाइजेशन किया गया है और उनका तबीयत बहुत खराब है। तो उनके लिए भी प्लीज़ दुआ करिए, जैसे कि वो उनका तबीयत में सुधार आए और प्रभु में हम लोग जैसे सब लोग रहे, उसके लिए भी हम मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करिए। आमीन। आमीन। जी, अभी स्नेहा आईडी से मासी है क्या? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘରୁ ଶୁଣିକି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତାଠୁ ନେଇକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହବର୍ତ୍ତୀ ବିଶେଷ କରି ଆଇ ଲଭ୍ ବିଶ୍ୱାସ କହିବାଟା ମତେ ବହୁତ ବହୁତ ହୃଦୟକୁ କଣ କହିବି ଲାଗିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କେବେ କହିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ अर्चनाठू शुणिकी एबे आरंभ करछि जे आई लव यू जीसु बापा। मो समस्त प्रार्थना तुम शुणिछ आ मते सबुथिरे तो पूर्ण करछ। हेति लागि मध्ये आई लव प्रकृतरे एई पदेरे मते बहुत 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 भल लागिला। बहुत जानती जेते बेले जहाकु जहा दरकार से देई थांती। हेति लागि धन्यवाद, सबु विषय लागि धन्यवाद। अर्चना के सारा परिवार को प्रभु आशीर्वाद करंतु, विशेष करे हम समस्त को मध्य आशीर्वाद करंतु। सबु विषय लागि धन्यवाद। आमेन। और कोई देंगे? हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे। सिल्लू ग्रुप में तो 7 तारीख के लिए जो प्रेयर है वही दिया गया है, उसको लेंगे। और आज की सारी सिस्टर जी के प्रार्थना रिक्वेस्ट, अस्मिता सिस्टर जी, उनके बच्चे और उनके हस्बैंड आ रहे हैं, वो लोग ठीक से आ जाए। और रश्मिता सिस्टर जी बच्चन में और जाएंगे, उनके लिए प्रार्थना हम करेंगे। परमजीत सिस्टर जी घर ठीक ठाक पहुंच गए हैं और राजा बेटे के लिए वो प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए हैं, उसको भी हम अल्टर में रखते हैं। सस्मिता सिस्टर जी के परिवार के लिए और उनके बेटे और बेटी के लिए और पूरे परिवार के लिए और बच्चों के लिए। और लीजा रानी सिस्टर जी, उनके पैर दर्द और उनके नानी के लिए। और किरत सिस्टर धन्यवाद दी है कि उनके मम्मी ठीक ठाक घर पहुंच गए और किरत की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए प्रेयर करेंगे। और संध्या सिस्टर पूरी परिवार के लिए और धन्यवाद देते हैं कि उनके पैर ठीक, वो ऑपरेशन ठीक हो गया है, उनका दर्द ठीक हो गया है। और हमारे चिन्हो
मासी वो जैसे वचन में और बढ़े उनके लिए प्रेयर करेंगे और सभी विषय को और सिलो चर्च ऑफ सिलो और चर्च सिलो वुमेन सिलो किड्स सिलो यूथ और सिलो प्रेयर टावर इस सभी विषयों के लिए हम टंग्स में 10 मिनट प्रेयर करें। आप सब अनम्यूट हो जाए। हम इन सभी चीजों को और आज की सारी प्रार्थना Bandiri biri rakhandene me shendene me khandala ba rakhandene me shendere be khandala bari ba rakhandiri biri khandala ba shompala ba shendene me khandala ba rabandiri me khandala ba rakhandiri biri rakhandene me shendene me khandala ba le bandiri biri rakhandene me shendere be khandala ba Rabandiri khandala ba shompala ba shendene me khandala ba Ulana ba khandala ba re Ribandiri biri rakhandene shendere be khandala ba ribandiri me khandala ba rakhandiri biri khandala ba shompala ba shendene me khandala ba Rama Sekhe Delem Vinamare Kandala Vashan Kandala Vashan Vinamare Rabandiri Kandala Vashan Kandala Vashan Kandala Rabandiri Rakhandiri Kandala Varajandiri Kandala Ribandiri Kandala Varajandiri Kandala Vashan Kandala Vashan Kandala Rakhandiri Kandala Varajandiri Kandala Varajandiri Kandala Vashan Kandala Bandiri Rakhandiri Kandala Bandiri me khandala me shendene be khandala ba bandiri be khandala ba leha ba raba shekene be shendene me khandala ba ragandiri be khandala ba shankala ba shendene me khandala ba ragandiri me khandala ba shankala ba shendene be khandala ba ragandiri be khandala ba shankala ba shendene me khandala ba ragandiri be khandala ba shankala ba shendene be khandala ba ragandiri be khandala ba shankala ba
Rikhandanari dandanai dahai lihin mahajin dehe rikhandur vakara rikhandur dehir mahajir rikhandana vakara rikhandur daha rikhandana rikhandari vakara rikhandur daha lihir mahajir rikhandir mahara dehe rikhandana rikhandur dehir mahara dehe rikhandana vakara rikhandur vakara daha lihir mahajir rikhandana rikhandur Bahari Bahari Hiri Khan Dor Bakari Khan Hiri Maharandin Hiri Mahari Hiri Khan Dor Bakari Khan Dor Maharandin Dahari Hiri Khan Maharandin Mahari Hiri Khan Bakari Khan Dor Maharandin Dahari Hiri Khan Dor Dahari Hiri Mahari Hiri Khan Bakari Khan Dor Maharandin Hiri Khan Bakari Dor Maharandin Dahari Hiri Khan Dor Hiri Mahari Bahari Hiri Rikhandana Karadikhandur Maharandin Daha Ilihir Maharihil Bahari Ilihir Khandana Karadikhandana Dahari Rikhandana Dahari Daha Ilihir Bahari Ilihir Khandana Karadikhandur Bahari Ilihir Bahari Ilihir Bahari Ilihir Khandana Karadikhandur Maharandin Dahari Bahari Ilihir Ilihir Bahari Ilihir Khandana Karadikhandur Maharandin Dahari Bahari Ilihir Khandana